तो कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के लिए जेई सीरीज में मेंस और एडवांस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस तो कुछ क्वेश्चन कराए हैं। एक्चुअल में सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी और जीपी दोनों ही आते हैं। एपी के क्वेश्चंस आप लोगों ने छोटे क्लास में भी क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो उसका थोड़ा सा डिटेल्स फॉर्म होता है। जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा टफ टाइप के आते हैं, तो उसको हम करवा देते हैं। बाकी जीपी तो आप लोगों के लिए नया है क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो वेलकम माई बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माय नेम राजकुमार तिवारी वाचिंग। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन है तो जेई मेंस में 2003 में आया था, 23 में आया था। दूसरा क्वेश्चन इसी पैटर्न का था, जेई से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ 10 सीरीज ऑफ द सीरीज 0.7 0.0। ठीक है, तो देखते रहिए शुरू से अंत तक। क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड में लिखा हुआ है, क्वेश्चंस मेरे पास भी है। तो इसमें क्या दिया है, A1 A2 A3 B A GP इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द सम ऑफ इट्स 6 नंबर ऑफ द सम ऑफ 6 and 8 टर्म्स B2। माने इसका जो ए जीपी है, जीपी के तो आप लोग मालूम ही होगा क्या है फॉर्मूला, ARn-1 ये TN पद होता है n टर्म्स के लिए। जहाँ ए क्या है फर्स्ट टर्म है, आर जो है रेशियो कॉमन होता है। अपन एपी में क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करते थे। अब इसमें हम क्या डिवाइड करते हैं। तो इनका जो रेशियो आता है कॉमन आता है, जिसमें डिफरेंस कॉमन आता है, तो ये रेशियो कॉमन आता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। आर ये जो है फर्स्ट टर्म होता है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है इसमें, इसको एन बोल सकते हो। इसमें बोलता है, इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है A6 प्लस 8 इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्या बोल रहा है, A6 प्लस A8 इज इक्वल टू 2 बोल रहा है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी T6 T8 इक्वल टू 2। T6 माने कितना हो जाएगा, AR6 - 1 माने 5 फॉर्मूला। इसमें AR7 इज इक्वल टू 2। तो इसमें हम निकाल सकते हैं कॉमन AR का पावर 5, तो बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 2। सिंपल है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली चीज़ें आप लोगों को पता है, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। है टू एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ T3 और T5 इनका प्रोडक्ट कितना बोलता है 1/9। T3 मीन्स कितना हो जाएगा AR2, T5 माने AR का पावर 4 इज इक्वल टू 19। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। अभी हो जाएगा कितना, A स्क्वायर R4 इज इक्वल टू 1/9, A स्क्वायर R6 सॉरी। तो इसको लिख सकते AR³ का पावर होल स्क्वायर 1/3 या फिर 1/9 भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट में चले जाएगा, तो AR³ इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। अब इसमें पॉजिटिव लेके निगेटिव, लेकिन इसमें क्या दिया है, ये देखिए इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर, तो नेगेटिव रहने का कोई रोल नहीं है। तो AR का पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 ही लेंगे हम। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर AR³ इंटू R स्क्वायर और 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2। तो AR³ की जगह हम रख सकते हैं 1/3। देखिए आप जेई का क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को बताएं। ये 3A2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या 6 हो जाएगा। अब R स्क्वायर को हम क्या करते हैं, x ले लेते हैं। तो x है ना 1 प्लस एक्स और -6 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ लेंगे, किस में तोड़ेंगे, x प्लस 3 और x -2 में, मिडिल टर्म में x प्लस 3 और x -2 में। ये इसका जीरोज आ जाएगा, मैंने फैक्टराइज हो जाएगा, x स्क्वायर -2x प्लस 3x -6। तो इसमें x इक्वल टू -3 तो नेगलेक्ट कर देंगे हम, तो x इक्वल टू 2 आ गया। जब x इक्वल टू 2 आ जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू 2, तो R इक्वल टू हो जाएगा √2। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से क्या निकालना था हमको, अच्छा
अच्छा ये भी निकालना है अपने को। आर निकल गया हमारे पास 2, ए हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो अब हम निकाल लेंगे कितना, A2 प्लस A4, ये हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, R इक्वल टू √2 निकल गया हमारे पास, तो हम इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू। तो आप लोग भी ए की वैल्यू को निकाल लीजिए। किसमें निकालेंगे, किसे में निकाल सकते हैं, इसी में रख देंगे, यहाँ पर, यहाँ रखते हैं। चलिए, ए स्क्वायर आर के पावर 6 इक्वल टू 1/9, तो आर की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं √2, तो ए स्क्वायर √2 का पावर 6 इक्वल टू 1/9, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर √2 को 6 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √2 तो और √2 माने कितना हो जाएगा, 2 × √2, ऐसे √2 तुम लोग को बताने, √2 ये 6 बार किए ना, ये जाएगा 2, ये 2, ये 2, 8√2, ऐसा हो जाएगा ना, 8√2। ऐसा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1/72 √2, ऐसा निकलेगा कुछ हमारा। नहीं, ये हमारा इसमें रखेंगे ना, उसमें कहाँ रख दिया, अरे यार क्या रखा थे। अच्छा इसमें रखेंगे ना, AR³ इक्वल टू 1/3, तो आर की जगह √2 रखेंगे, ए इंटू √2 का पावर क्यूब इक्वल टू 1/3, तो कितना जाएगा, ए इक्वल टू 4√2 इक्वल टू 1/3, तो ए इक्वल टू कितना जाएगा, 1/4 12√2, तो ए स्क्वायर करेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, नहीं 2 आएगा, सॉरी 2√2, 3 बार करेंगे ना, √2 तो 2√2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 6√2, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो 1/72 आ जाएगा, ये स्क्वायर, ए स्क्वायर 172। अब इसकी वैल्यू को हमको निकालनी है, किसका, ध्यान में रखें ना, ये आर निकाले √2, तो इसी में हम पुट कर दिए, तो हमको निकल गया ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितना निकल गई, 1/6√2, तो ए स्क्वायर हमारा 1/72, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। अब 6 कितना है, A2 प्लस A4 और A4 प्लस A6, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो 6 वैसे रखिए, A2 का मतलब AR2 - 1 प्लस AR³ प्लस AR5 निकाल लीजिए। इसमें से क्या निकाल सकते हैं अपन, AR, तो बचेगा 1 प्लस R का स्क्वायर, इसमें भी अपन निकाल लिए AR³, तो कितना बचे, 1 प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप का आपको बचेगा, ऐसा क्लियर हुआ। ये वैल्यू निकालने को बोला, A2 का मतलब AR, A4 का मतलब AR³ एंड टर्म, A4 मैंने AR³ और A6 का मतलब AR5, तो AR³ निकाल दिए, तो 1 प्लस R⁵। अब इसमें देखिए कितना हो गया, 6A स्क्वायर R4 और 1 प्लस R का पावर स्क्वायर 2। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर मैंने 72, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं अपन, 6A स्क्वायर की वैल्यू निकालें 72, है ना। R4, R की वैल्यू कितना हमने निकाला था, 2, तो √2 का पावर 4, ठीक है, यहाँ रख देंगे 1 प्लस √2 का पावर 4 का स्क्वायर, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। देखते हैं कितना निकलता है, ये कट गया किससे, 12 से, ये 4/12 ना, √2 और ये निकल जाएगा 1 प्लस 4 का पावर 2, ठीक। तो देखते हैं, 3 कट गया, 25/3 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। कोई आंसर कितना है, दिक्कत हो गया क्या,
एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा आंसर को। एक्चुअल में इसका आंसर कुछ दूसरा आ रहा है, एक बार अपन कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं तो हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का हमारा क्वेश्चन कैलकुलेट हो गया। एक्चुअल में आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हमने रख दिया 1 प्लस आर स्क्वायर। 1 प्लस आर स्क्वायर है ना, डायरेक्ट हम 2 रख सकते हैं यहाँ पर, प्लस स्क्वायर में 2 रख दिए तो 1 प्लस 2 यानी कितना हो गया 9, 4 3 जा 12, तो 9/3, तो आंसर आ गया 3। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं आंसर कौन सा है, ये 4th नंबर है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन से काफ़ी इजी था जो कि सीबीएसई के पैटर्न था। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इसमें लिया 0.7, 0.77, 0.777, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखते हैं। अब आप इसको डायरेक्ट एपी ना जीपी है, इसका फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यदि हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो कितना 11 आता है, इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो भी हमारा माने कॉमन रेशियो इक्वल नहीं आता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, आप लोग देखिए। सबसे पहले इसमें 10 टर्म फाइंड आउट करना ईजी है। तो सबसे पहले 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, तो अपने 7 निकाल लीजिए कॉमन। तो 0.1 प्लस 0.11 0.111 प्लस डैश 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 जाएगा। अब इसमें हम 9 से डिवाइड करेंगे, हम इसको जीपी में लाना है। तो कैसे लाएंगे, 9 डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दीजिए 9 और मल्टीप्लिकेशन 0.9 मल्टीप्लिकेशन बैलेंस 0.999 ऐसे 10 टर्म तक चले जाएगा। अच्छा ठीक, अब 7/9, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.1 कर सकते हैं। एक में यदि 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0. ऐसा क्यों, इसलिए कि हम इसको जीपी बना रहे हैं। ठीक है, प्लस 1 माइनस 0.1 आ रहा समझ में, प्लस 1 माइनस 0.1 का पावर 3 डैश 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 कितना हो जाएगा, यहाँ एक एक चलते जाएगा, 1 माइनस 0.1 का पावर 10। ठीक, सबको हमको ऐड करना है क्योंकि 10 तक जाएगा ये, तो यहाँ कितना जाएगा, एक एक करके, ये हो गया 10 माइनस, अब ये आ गया हमारा कौन सा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1, नहीं पहला 0.1 है स्क्वायर। दिख रहा है आप लोगों को, क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाने हमको, 0.1 का पावर 10 तक जाएगा। अब ये जीपी में आ गया, जीपीआई में गया, जिसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, ये जीपीए में आ गया, a इज इक्वल टू 0.1, आर भी आ जाएगा कितना, इसको इससे हम डिवाइड करते हैं तो 0.1 और एन आ गया 10। इसमें सम निकालने को बोल रहा है ना, द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द जीपी, तो एन इक्वल टू 10 आ गया। इसमें जो हम फार्मूला लगाएंगे वो कौन सा हो जाएगा, मैंने बताया था आर इज लेस देन 0, ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, इस टाइप का फार्मूला को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो लगा दीजिए H10, ए की वैल्यू कितना है 0.1 और 1 माइनस 0.1 का पावर 10, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0.1। चलिए देखिए क्या होता है। ठीक है, अब इसको आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना है। 0.1 और 1 माइनस इसको 1/10 ऐसा लिख सकते हैं का पावर 10। अब इसको 1 माइनस 1 तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 9। ठीक, ऐसा हो जाएगा, बताइए क्या गलत है। ठीक, अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करना है और आंसर को लेकर आना है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस 1/10 ऐसा भी लिख सकते हैं, और 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, तो 10 1 जा 10, हाँ 9/10 ऐसा। ठीक, अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए।
ठीक है, 1/10 इंटू 10/9, 1 माइनस और 0.1 का पावर 10, ठीक है। तो ये 10 कट गया, 1/9, 1 माइनस ये कितना होगा 1/10 का पावर 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे आएगा। कोई डाउट? तो ये मिस्टेकिंग हो गई थी, 10th को लिखना हम भूल गए थे, है ना। ये जो 10 था 1 उसको लिखना हम भूल गए थे, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। ये 10 हो जाएगा, तो 7/9 हो जाएगा 10 माइनस 1/10 इंटू कितना जाएगा ये, है ना, इसका कितना हो जाएगा 9/10 ऐसा, और ये 1 माइनस 1/10 का पावर 1/10 का पावर 10 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये 9। तो अब इसको अपने को करना है 7/9, 10 माइनस 1/9, ठीक है, माइनस 1 प्लस हो गया 9 इंटू 10 का पावर 10 ऐसा, ये 10 हो गया, है ना। जो ये 1/9 आया, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 10 9 जो कितना होता है, 90 में से गया तो 89 प्लस, है ना, 9 प्लस 1/9 और 1/10 का पावर 10, तो ये 9 कॉमन निकल जाएगा, तो 7/81 और 7/81 और ये 89 प्लस 1/10 का पावर 10, ऐसा कुछ निकल के आंसर आएगा, ठीक है। एक बार और उसको रिवीजन कर देते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या दिया क्वेश्चन, 0.7 प्लस 0.77 0.777 ऐसा करके क्वेश्चन आपको देगा। तो सबसे पहले आपको क्या 7 कॉमन निकाल लेना है। अब बची हुई जो वैल्यूज़ है 0.1 0.11 है, इसमें हमको 9 से बैलेंस करना है, 7/9 और 9 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। और 0.9 से हम कितना होगा, 1 में 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में 0.9 करेंगे, 1000 में से करते जाएंगे, 10 तक करेंगे हमको। तो 1 to 10 तक हमारा 10 टर्म आ गया, इसको कॉमन निकालेंगे, 0.1 का 1, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का क्यूब है। तो ये आ गया हमको जीपी में आ गया सीरीज में। अब इसमें हम जीपी लगा देंगे, जिसका फर्स्ट टर्म 0.1 है, कॉमन रेशियो 0.1 है और n इक्वल टू 10 होगा। ये फार्मूला हमको लगाना है। तो ये मैंने भूल गया था, तो आप लोगों को भूलना नहीं है। ये मैंने लगा दिया a 1 माइनस आर का पावर n, 1 माइनस आर, तो 10 वैसे रहा, 0.1 1/10, 1 माइनस 1/10, 10 9/10 हो गया, 10 10 कट गया, ये बचा हमारा 1/9, 10 माइनस 1/9, 1/9 को मैंने अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 10 9 जो 90 में से 1 गया 89/9, 9 निकाल के इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, तो 89 प्लस 1/10 का पावर 10। ये कुछ क्वेश्चंस था जीपी के। तो आपको लिखा है सीक्वेंस एंड सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है, लेकिन आपको जीपी ही पढ़ना है। तो 2 क्वेश्चंस रहे। अब कुछ प्रॉपर्टीज मैं एपी के बता दूंगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता दूंगा आप लोगों को। तो ये है हमारा कॉम्पिटिटिव बेस का क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड सीक्वेंस एंड सीरीज से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आपको स्किप करके इसको बनाना है खुद से, है ना। और जो रेगुलर पढ़ रहे हो तो मेरे साथ साथ चलेंगे, जो आपका ड्रॉपर के बच्चे हैं, जो जेई मेंस की तैयारी आया और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आपको इसको स्किप करके इसको बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, सहपाठियों को, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है हमारा सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में। शायद काफ़ी चमक रहा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, दिखा? चलिए ठीक है।